हेलो बच्चों, आज का हमारा सेशन है डिटर्मिनेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 का, या क्लास 12th वालों के लिए मैथ्स है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। जैसे यदि आपको कोई समीकरण दिया गया हो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू आपको दिया है d1। मान लो समीकरण ये एक है, और आपको दूसरा समीकरण दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और आपको एक समीकरण और दिए गए हैं इसी में a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d2। तो इसको यदि आपको ax इज इक्वल टू b के रूप में व्यक्त करना हो, किसके रूप में? कैपिटल A कैपिटल X इज इक्वल टू b के रूप में। तो मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था, यदि दो समीकरण उसमें दिए गए हों x और y के रूप में, लेकिन इसमें क्या है कि x y z तीन है, तो x इज इक्वल टू b के रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा, इसी को हम देखते हैं। तो जहाँ यहाँ पे a क्या हो जाएगा बताइए? जो समीकरण में x का गुणांक है a1, y का गुणांक है b1 और z का गुणांक है c1। तो आइए इसको हम क्रमशः यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a1, b1 और c1। अब देखिए R2 में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x y z का गुणांक, तो क्या है क्रमशः बताइए? a2, b2 और c2। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? a3, b3 और c3। ये आपका हो गया a हाफ। अब इसमें x का मल्टीप्लिकेशन है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इसमें x y z है, तो यहाँ पे x y z हो जाएगा। इसी प्रकार आपका b क्या हो जाएगा बताइए? b यहाँ पे आपका हो जाएगा d1, d2, d3। तो यही आपका x इज इक्वल टू b के रूप में हो जाएगा, जहाँ से आप a इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको संगत व असंगत बताना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो संगत कब होगा? जब डिटर्मिनेंट a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के आए तो वह संगत होगा। अगर डिटर्मिनेंट a का वैल्यू क्या आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए तो समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बुक में आपका क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आपको समीकरण के रूप में दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 1। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 में देखिए। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू आपको दिया गया है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संगत है कि असंगत है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? a चाहिए। तो a हाफ व्यू कैसे प्राप्त होगा? आइए सबसे पहले हम a हाफ व्यू को यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो देखिए x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक क्या है? 1 1 है, तो 1 1 1 यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपका R1 हो गया। अब देखिए R2 में क्या होगा? x का गुणांक यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 को लिखिए। y का गुणांक क्या है? 3 है, 3 को लिखिए। z का गुणांक क्या है? 2 है, 2 को लिख दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे x का गुणांक क्या है? a है, y का गुणांक भी a है और z का गुणांक क्या है? 2a है। तो आपका यहाँ पे आप भी a इतना हो गया। लेकिन आपको चाहिए क्या? डिटर्मिनेंट a चाहिए। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का यहाँ भी सिंबल लगेगा 1 2a 1 3a 1 2 2a। आप बताइए कि 3x3 क्रम में आप विस्तार जानते हैं कि नहीं डिटर्मिनेंट का? तो सभी को पता होगा 3x3 क्रम का विस्तार। तो चलिए यहाँ पे इसका विस्तार करते हैं। पहले के लिए पॉजिटिव होगा, इसके बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव, यही क्रम लगातार चलता जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखाएंगे डिटर्मिनेंट। अब देखिए इस 1 के लिए मैंने इसके पंक्ति को छोड़ दिया
और इसके स्तंभ को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 2a 2a, 3 2a 2a हो गया। अब इसके लिए मैंने बताया कि माइनस ल होता है, तो माइनस का 1 डिटर्मिनेंट। अब इस 1 के लिए इसके स्तंभ को छोड़ दिया और इसके पंक्ति को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 2a 2 2a 2a 2 2a। इसी प्रकार अब इसके लिए प्लस का 1 लेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा? अब इस 1 के लिए इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसके पंक्ति को छोड़ दिया, यहाँ पे क्या बचा? 2a 3a 2a 3a। चलिए इसका हम देख लेते हैं हल। तो यहाँ पे 1 ब्रैकेट में देखिए 2 क्रॉस 2 क्रम में विस्तार कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में लगाएंगे माइनस, क्योंकि फार्मूले में होता है माइनस। तो 3 का 2a के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 a, माइनस का a 2 जा 2a, माइनस का 1 ब्रैकेट में 2 इंटू 2a 4a, माइनस का a इंटू 2 2a, प्लस का 1 ब्रैकेट में a का 2a के साथ 2a, फिर a का 3 के साथ 3a, बीच में लगेगा माइनस। अब देखिए 6a माइनस 2a 4a हो गया, माइनस 4a माइनस का 2a 2a हो गया, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2a माइनस का 3a, तो क्या हो जाएगा? माइनस का a हो जाएगा। और यहाँ पे 4a है, अब माइनस का 2a में माइनस का a ऐड होगा, तो माइनस से कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बताइए बच्चों 4a माइनस का 3a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो डिटर्मिनेंट a निकला है वह नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू किस क्या है? 0। तो समीकरण का निकाय कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। समीकरण का निकाय कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए आप बुक से, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में समीकरण क्या दिया गया है? 3x माइनस वाई माइनस का 2z इज इक्वल टू 2। फिर दूसरा समीकरण क्या है? 2y माइनस का z इज इक्वल टू माइनस का 1। इसके बाद 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 3। अब देखिए आपको 3 समीकरण यहाँ पे प्राप्त है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो चलिए सबसे पहले आप भी ए ज्ञात करते हैं। तो आप भी ए कैसे ज्ञात होगा बताइए? समीकरण 1 में देखिए एक्स वाई जेड का गुणांक देखिए, तो एक्स का गुणांक क्या है? 3 है, 3 को लिखिए। फिर वाई का गुणांक क्या है? माइनस है, तो माइनस का 1 लिखेंगे, ना कि माइनस। अब जेड का गुणांक क्या है? माइनस का 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2। देखिए समीकरण 2 में एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई है, वाई का गुणांक क्या है? 2 है, 2 को लिख दीजिए। जेड है, जेड का गुणांक क्या है? माइनस का 1, तो माइनस का यहाँ पे 1 लिखिए। इसी प्रकार यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? 3 है, वाई का गुणांक क्या है? माइनस का 5 है, जेड का गुणांक नहीं अर्थात 0 हो जाएगा। अब आपको इसका विस्तार करना है और आपको दिखाना है कि संगत है कि असंगत। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो असंगत हो जाएगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो संगत ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का लगाएंगे सिंबल 3 0 3, माइनस का 1 2, माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 1 और 0। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो R1 के सापेक्ष इस सभी का विस्तार करेंगे जितने भी इस क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए 3 हो जाएगा बाहर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताइए? अब इस 3 के लिए इसके पंक्ति को छोड़ दिया और इसके स्तंभ को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, माइनस का 1, माइनस का 5 और 0। अब 2 माइनस 1 माइनस 5 0, ये 2 क्रॉस 2 क्रम का है, तो इसका विस्तार कैसे होगा? 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ प्लस का 5, लेकिन सूत्र में होता है माइनस, तो लिखेंगे माइनस 5। अब देखिए इसके लिए होता है माइनस, लेकिन एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 1 ब्रैकेट में। अब देखिए अब इस माइनस 1 के लिए इसके स्तंभ को छोड़ दिए, इसके पंक्ति को छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या बचा? 0 माइनस 1 3 0।
अब 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा 0 आएगा। अब 3 का -1 के साथ होगा -3 आएगा, लेकिन सूत्र में एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव 2 ब्रैकेट में। अब -2 के लिए इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसके पंक्ति को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 0 2 3 माइनस का 5। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन -5 के साथ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, बीच में लगाएंगे माइनस, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 3 का -5 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस 3 का 1 के साथ होगा 3 1 जा 3। अब देखिए -2 का -6 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, और 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 15 प्लस का 3 प्लस का 12 प्लस का 15 हो गया, तो +15 -15 कैंसिल होकर क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू क्या है, 0 है। मैंने आपको बताया अगर डिटर्मिनेंट a का वैल्यू क्या आ जाता है 0, तो समीकरण का निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पे लिखिए असंगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में समीकरण आपको क्या दिया है, क्रमशः देखिए, क्रमशः आपको समीकरण प्राप्त है 5x माइनस का y प्लस का 4z इज इक्वल टू 5। ये समीकरण आपका क्या है, 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2। ये आपका क्या है, समीकरण 2 है। और थर्ड समीकरण क्या है, 5x माइनस का 2y प्लस का 6z इज इक्वल टू -1। ये आपका थर्ड समीकरण है। तो यहाँ पर भी आपको संगत व असंगत बताना है कि समीकरण कौन सा है, संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले देखिए ए निकालेंगे, ए यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए। चलिए मैं एक स्टेप और ले रहा हूँ, अभी से ही मैं इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, 5 है, 5 को लिखिए। y गुणांक क्या है, -1, फिर z का गुणांक क्या है, 4 है। अगले स्टेप में समीकरण 2 में देखेंगे x का गुणांक क्या है, 2 है, y का गुणांक क्या है, 3 है, z का गुणांक क्या है, 5 है। और थर्ड समीकरण में देखेंगे तो x का गुणांक क्या है, 5 है, y का गुणांक क्या है, -2 है, z का गुणांक क्या है, 6 है। तो अब चलिए इसका विस्तार करते हैं और देखते हैं कि 0 के इक्वल आता है कि नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ब्रैकेट में। अब 5 के लिए इसके पंक्ति को छोड़ दिया, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, तो यहाँ पे 3 5 -2 6 बचा। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ होगा तो 3 6 जा 18, -2 इंटू 5 माइनस का 10, लेकिन सूत्र में होता है माइनस, तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस +1 ब्रैकेट में। इसके लिए इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसके पंक्ति को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 5 5 6। तो 2 का 6 के साथ क्या हो जाएगा, 12, 5 का 5 के साथ 25, प्लस का 4 लिखेंगे ब्रैकेट में। इस 4 के लिए इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसके पंक्ति को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 3 5 -2। तो 2 का -2 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस का 4 लगाएंगे, -5 का 3 के साथ क्या हो जाएगा, 15। अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 18 + 10 28। यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1 ब्रैकेट में, 12 -25 माइनस का 13 प्लस का 4 -4 -15 -19। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 8 जा 40, कैरी हो गया यहाँ पे 4, और 2 5 जा 10, 4 ऐड कर देंगे तो 14, और -13 हो जाएगा -76। तो 140 माइनस का 13 माइनस का 76 कितना हो जाएगा, 89 इज इक्वल टू 114 - 89। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 13 5 कितना हो गया,
51। तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा 51, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 के है। तो समीकरण का निकाय क्या हो जाएगा बच्चों, संगत हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ, जो कि आपको बताना था कि संगत है कि असंगत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।